हेलो बच्चों, इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम इस चैनल पर नीट के पिछले साल के फिजिक्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये उनके लिए बहुत लाभदायक है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, और ये उनके लिए भी फायदेमंद है जो जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं। हम इस चैनल पर काफ़ी आसान तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप समझ सकें और उसे लागू कर सकें। अगर आप इस चैनल पर कुछ सीख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमें और भी कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिले। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट्स में पोस्ट करें, हम उनका उत्तर शीघ्र देंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने इसके पहले लॉज ऑफ मोशन 3 के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पोस्ट किए थे, जिसको कि हमने कुछ हद तक सॉल्व किए थे। हमने 13 प्रॉब्लम दिए थे इसमें, और इसमें हमने 5 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। तो हमने जब इसको सॉल्व किया था तो उसके पहले हमने इस पर कुछ कॉन्सेप्ट समझाया था। ये क्वेश्चंस फ्रिक्शन के ऊपर है, तो हमने कुछ कॉन्सेप्ट समझाया था कि जो बहुत ज़रूरी है जानना, जिसको जानने से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कुछ आसानी होगी, राइट। तो हमने 5 प्रॉब्लम सॉल्व किया था। आज हम बाकी के प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये 5 प्रॉब्लम हमने कल सॉल्व किया था। अभी हम छठे प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे। ओके। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि एक गाड़ी जो है ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये जा रही है, राइट। 90 किलोमीटर पर आवर, ओके। इसके स्पीड से ये जा रही है। एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो ये रोड जो है, इस रोड पर ये गाड़ी जा रही है। तो मानिए कि ये गाड़ी इस तरफ अगर जा रही है, राइट, तो ये फ्रिक्शन जो है इसके विपरीत दिशा में काम करेगा, राइट। फ्रिक्शन इसके विपरीत दिशा में काम करेगा, ओके। तो फ्रिक्शन जो है इसके विपरीत दिशा में ऐसे काम करेगा, राइट। और गाड़ी अगर इस तरफ जा रहा है तो ओके। इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा कि इसका स्पीड जो है, अगर मानिए कि वो गाड़ी और एक्सेलरेट अगर नहीं करता है तो उससे क्या होगा, इसका स्पीड इसका धीमे होगा और कुछ दूर पर जाकर इसका गाड़ी रुक जाएगा, ओके। तो इसका स्पीड जो दिया 90 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। इसका फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन दिया हुआ है जो कि म्यू हम कहते हैं, वो दिया हुआ है 0.5, ओके। हमें जानना है कि कितने देर में, व्हाट इज लीस्ट डिस्टेंस इन विच द कार कैन बी स्टॉप्ड, और हमें जी का वैल्यू दिया हुआ है वो है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो इसमें जो फोर्स होगा, जो स्टॉप करने का जो फोर्स होगा, रुकने का जो फोर्स होगा, हमको मालूम है कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, राइट, ओके। तो ये फोर्स एम ए होता है जिसके वजह से वो एक्सीलरेट करता है। तो वैसे ही रोकने का जो फोर्स होगा वो भी होगा फोर्स इज इक्वल टू एम ए या माइनस एम ए होगा, क्योंकि वो डिसलरेशन होगा, राइट। और जो जो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, हमको मालूम है फ्रिक्शन फोर्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको, कि जो इसका जो मास रहता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इसका नॉर्मल रिएक्शन जो रहता है इस रोड पे, इसका एक नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, ओके। हम लोग उसको बोलते हैं वो एन है, राइट। तो फ्रिक्शन फोर्स जो रहता है, जो फ्रिक्शन फोर्स जो रहेगा उसको हम लोग बोले म्यू एम जी, राइट। हम लोग मालूम है म्यू एम जी होता है, ओके। तो इसका मतलब हो गया एफ इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू म्यू एम जी, ओके, करेक्ट। तो इसका मतलब हो गया, हमने पिछले प्रॉब्लम में देखा था ए इज इक्वल टू, अगर एम एम अगर कट जाता है तो ए इज इक्वल टू म्यू जी, ओके। तो ए हमको मालूम करना है, तो म्यू का वैल्यू हमको दिया हुआ है 0.5 है, और जी का वैल्यू दिया हुआ है ये 0.5 और इंटू 10 होगा ये। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब कि जो डिसेलरेशन जो होगा, जो रिटार्डेशन जो होगा, वो होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। अभी हमको मालूम है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हम लोग ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको निकालना है कि डिस्टेंस कितना है, राइट। हमको इसमें वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन मिल गया है मेरे को, अब मेरे को डिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला सटीक रहेगा, ओके। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, फाइनल जो वेलोसिटी है, जो गाड़ी रुक जाएगा तो वो जीरो हो जाएगा, राइट। जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ओके। अभी ये क्या 90 किलोमीटर पर आवर है और बाकी सब मीटर्स में है, सेकंड में है, राइट। तो ये 90 किलोमीटर पर आवर को हमको किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। कैसे हम लोग चेंज करते हैं उसको,
अगर आपको मालूम हो तो 90 इंटू 5/18 करेंगे। ओके, ऐसे अगर मीटर पर सेकंड को और किलोमीटर पर आवर में करना हो तो हम लोग उसका उल्टा करेंगे, उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये हो गया 18 और ये हो गया 5, तो ये हो गया 25 मीटर्स पर सेकेंड। राइट, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, जो इनिशियल जो इसका जो वेलोसिटी है जब ये रिटार्डेशन अप्लाई करने के पहले, ये है 25 स्क्वायर प्लस 2as। राइट, 2 इंटू ए जो है वो नेगेटिव है क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, वो जो कि यहाँ पे -5 दिया हुआ है। राइट, और एस हमको डिस्टेंस निकालना है हमको। ओके, तो एस हो जाएगा 25 स्क्वायर को अगर करेंगे 625 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 इंटू 5 10 होगा, तो ये हो जाएगा 62.5 मीटर। इसका मतलब कि ये 62.5 मीटर के पास अगर ये गाड़ी रुक जाएगी। राइट, अगर आप ये उत्तर अगर देखेंगे तो इसमें ये उत्तर दिया हुआ है, तीसरा उत्तर जो है 62.5 मीटर, यही उत्तर होगा। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि कन्वेयर बेल्ट जो है ऐसे मूव कर रहा है। राइट, दिशा डायरेक्शन दिखाया हमने कि ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है ये। राइट, ऐसे रोटेट कर रहा है ये ऐसे रोटेट कर रहा है। करेक्ट, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसके ऊपर हम एक बक्सा गिरा देते हैं, एक बॉक्स इसके ऊपर गिरा दिया जाता है। ओके, एक बॉक्स इस पर गिराया जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो है बॉक्स और बेल्ट के बीच में। ओके, बॉक्स और बेल्ट के बीच में। राइट, डिस्टेंस अभी ये पूछा गया है हमसे कि द डिस्टेंस दैट द बॉक्स विल मूव रिलेटिव टू द बेल्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट ऑन इट इज हाउ मच। हमको ये पता करना है कि बॉक्स जब गिरेगा तो बॉक्स को कुछ दूर मूव करेगा, उसके बाद बॉक्स जो है बेल्ट पे स्थिर हो जाएगा, मतलब बेल्ट का बॉक्स का खुद का कोई मूवमेंट नहीं होगा। ओके, तो हमें ये पता करना है कि वो समय कब आएगा जबकि वो बॉक्स मूव करना शुरू हो जाएगा और वो सिर्फ बेल्ट की वेलोसिटी से ही वो मूव करेगा। राइट, तो उस दरमियान या कुछ दूर चलेगा। तो मानिए कि ये समझ लीजिए ये बॉक्स है। राइट, ये बॉक्स है, हमने जब इसको बेल्ट पे गिराया जब, ठीक है, तो ये क्या बेल्ट अगर इस तरफ मूव कर रहा है तो ये बॉक्स अपना खुद का एक इनर्शिया रहेगा, इसका खुद का एक इनर्शिया रहेगा, वो इधर मूव करने की कोशिश करेगा। ये जब इधर मूव करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा कि क्या होगा कि इसका एक जो विपरीत दिशा में जो है फ्रिक्शन काम करेगा। राइट, फ्रिक्शन जो है इस दिशा में काम करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। ओके, तो इससे क्या होगा कि इसका जो है जो इस तरफ जाने का जो गति हो जाएगा, जो बॉक्स जो इस तरफ जाना चाहती है ये जो गति है ये कम हो जाएगा। राइट, लेकिन इस दरमियान क्या होगा कि बॉक्स धीरे 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 ये कहीं पे यहाँ तक पहुंच जाएगा बॉक्स। ठीक है, बॉक्स यहाँ तक पहुंच जाएगा और उसके बाद क्या होगा कि वो और इस तरफ नहीं जाएगा, बस वो बॉक्स बेल्ट पर स्थिर हो जाएगा। राइट, ओके, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉक्स जब यहाँ जाना चाहती है तो उसका एक इनिशियल एक इनर्शिया रहता है जिसकी वजह से मूव कर रही है, लेकिन वो फ्रिक्शन के फोर्स के वजह से वो क्या होता है कि जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, जैसे कि गाड़ी फ्रिक्शन की वजह से वो स्थिर हो जाती है कुछ देर बाद, वैसे ही यह बॉक्स कुछ देर बाद फ्रिक्शन की वजह से ये भी स्थिर हो जाएगी। राइट, ओके, तो कुछ देर बाद ये जाकर स्थिर हो जाएगी। तो ये यहाँ पर फिर उसके बाद बेल्ट का जो भी वेलोसिटी रहेगा उसी वेलोसिटी से ये इस दिशा में ये मूव करेगा। ठीक है, ओके, तो अभी हमको ये पता करना है कि ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो ये डिस्टेंस कितना है ये हमको पता करना है। राइट, कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करता है। ओके, तो एक्सेलरेशन कितना होता है? अभी एक्सेलरेशन जो हम लोग देखते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास। ओके, एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है फोर्स बाय मास होता है। राइट, फोर्स क्या है यहाँ पे? म्यू एम जी। ओके, म्यू एम जी है और मास जो है ये तो है ही। तो ये हो जाएगा म्यू इंटू जी। तो ये हो जाएगा, म्यू का हमको वैल्यू दिया हुआ है 0.5 और जी हमें है 10, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सेलरेशन से ये अगर एक समझ लीजिए एक
ये बॉक्स भी जब गिरती है तो एक एक्सेलरेशन से इधर मूव करने की कोशिश करते हैं, उसका रिटार्डेशन एक होगा, जिसके वजह से ये बॉक्स धीरे 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 जाकर ये स्थिर हो जाएगा, राइट। उसके बाद इसका वेलोसिटी जो उसका रहेगा, इनर्शिया जो रहेगा वो कम हो जाएगा, वो जाकर स्थिर हो जाएगा। ओके, तो अगर इसका, जैसे कि हमने पिछली प्रॉब्लम में देखा था, गाड़ी का भी ऐसे ही था। तो गाड़ी जो थी, गाड़ी ऐसे जा रही थी, राइट। तो ये कार जो था, अगर कार ऐसे था फॉर एग्जांपल, राइट, कार ऐसे जा रहा था, राइट, कार ऐसे, तो वैसे ही बॉक्स इस तरफ जा रहा है फॉर एग्जांपल, लेकिन जो फ्रिक्शन जो है इसको इस तरफ ठेल रहा है, राइट। उसकी वजह से क्या होगा कि गाड़ी कुछ देर बाद जाकर स्थिर हो जाती है, राइट। ओके, और उसका हमने डिस्टेंस यहाँ कैलकुलेट किया था, राइट। तो उसी तरह यही भी वही उसी तरह का प्रॉब्लम है। ओके, यहाँ भी यही होगा कि यहाँ भी यही होगा कि वही फॉर्मूला फिर से हम लोग अप्लाई करेंगे, जो कि है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। वही फॉर्मूला हमको फिर से अप्लाई करना है। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी जो यहाँ पे है, उसका जो फाइनल वेलोसिटी तो वही का वही रहेगा, तो है 4²। ओके, इज इक्वल टू, सॉरी, ये इसका v जो है वो 0 हो जाएगा, तो ये u जो है इनिशियल वेलोसिटी 4 है, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन जो है -5 है ये, राइट। और ये प्लस होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको उस तरफ कर दिया है, राइट, इंटू s होगा। तो s हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 10, ये हो जाएगा 1.6 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1.6 मीटर ट्रैवल करने के बाद ये बॉक्स जो है यहाँ पे स्थिर हो जाएगा, फिर वो आगे मूव नहीं करेगा, राइट। तो इसका उत्तर होगा 1.6 मीटर। ओके, इसका उत्तर यहाँ दिया नहीं हुआ है। ओके, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ब्लॉक है जिसका मास है 5 kg। ओके, इसका मास 5 kg है इस ब्लॉक का फॉर एग्जांपल, राइट। ये अगर समझे m है, ओके, तो m का जो मास है, m है, उसका मास जो है, मास इज इक्वल टू, सॉरी 5 kg दिया हुआ है, 5 kg दिया हुआ है, करेक्ट। इज इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल ऑफ ए सिलिंड्रिकल ड्रम। ये जो है एक सिलिंड्रिकल ड्रम है, मानिए ड्रम है, और ये ऐसे मूव कर रही है, राइट। ये समझिए ऐसे मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, राइट, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ओके, ऐसे मूव कर रही है, राइट। और ओके, डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसका रेडियस जो है वो है 1 मीटर। ओके, तो फॉर एग्जांपल ये है इसका 1 मीटर। ओके, ये 1 मीटर है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वॉल, तो म्यू इसमें दिया हुआ है, म्यू है इसका 0.2 म्यू दिया हुआ है, करेक्ट। ड्रम जो है वर्टिकल पोजीशन में है एंड रोटेटिंग अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, राइट। तो वर्टिकल एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है। व्हाट इज द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी नीडेड फॉर द सिलिंड्रिकल ड्रम टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी। तो इस प्रॉब्लम में क्या होगा कि ये जो ड्रम है, ड्रम की बॉडी में ये मास जो है ये चिपका हुआ है, राइट। ये मास जो है चिपका हुआ है इससे, मतलब कि चिपका हुआ इन द सेंस कि इस पे लगा हुआ है, राइट। अभी अगर हम लोग ऊपर से अगर देखते हैं, समझिए हम लोग यहाँ से ऊपर से अगर देखते हैं, जब मान लीजिए हम इसका व्यू जो है, ये ऊपर से, हम मानिए कि हम ऊपर से ड्रम अगर देख रहे हैं, राइट, ऊपर से अगर ड्रम देखते हो, ऊपर से हमको ऐसे दिखेगा कि ऐसा एक सर्कुलर है, और ये मास जो है, ये मास जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, राइट, ये मास जो यहाँ पे है। ओके, करेक्ट। अब ये मास पे अगर आप देखेंगे तो इसका इसका टुवर्ड्स इनसाइड इसका एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, आपको मालूम है सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, समझ लीजिए सी है, और ये सीपी अगर बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स है ये वाला, और बाहर की तरफ जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इस मास के ऊपर, राइट। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से क्या होगा, अंदर की तरफ फोर्स होगा, उसका अंदर की तरफ होगा, और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये बाहर की तरफ ये फोर्स होगा, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो होगा mv²/r। ओके, और ये चूंकि ये मास यहाँ पे स्थित है, ये ना ही अंदर जा रहा है ना ही बाहर जा रहा है, इक्विलिब्रियम की स्थिति में है, तो इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो भी
यही होगा, ओके, mv²/r। तो इसका मतलब कि अगर हम लोग ब्लॉक ऐसे देखें अगर, तो इसका मतलब कि एक फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है जो कि CF है या फिर CP ऐसे एक्ट कर रहा है, राइट। और इसका जो ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, राइट। एक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा जिसके वजह से ये नहीं गिर रहा है, राइट। तो ये फ्रिक्शन फोर्स, समझ लीजिए हम लोग मास को अलग से ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, राइट। ऐसे है, ये मास है, ये दीवार में ऐसे जब लगा हुआ है, राइट। अगर ये ब्लॉक अगर गिरना भी चाहे अगर, तो नहीं गिर पाया, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो है ऊपर विपरीत दिशा में वो काम कर रहा है। ये इसका वेट है mg फॉर एग्जांपल, और ये फ्रिक्शन फोर्स जो है, फ्रिक्शन फोर्स जो FR में बोल रहा हूँ, ये फ्रिक्शन फोर्स जो है ये काम कर रहा है दोनों के कांटेक्ट सरफेस पे, जिसके वजह से उसको नीचे नहीं गिरने दिया जा रहा है, राइट। अगर आपको ये सवाल मालूम अगर है, इस सवाल में भी यही कॉन्सेप्ट था, राइट। ये मास गिरना चाह रहे थे नीचे, लेकिन ये फ्रिक्शन फोर्स की वजह से इसको गिरने नहीं दिया जा रहा था, राइट। तो इसमें भी ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम है ये वाला, ओके। तो अगर इसमें नॉर्मल रिएक्शन देखा जाए, इस बॉक्स के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन जो है वो अगर n है, राइट, ओके, ये n है, तो n यहाँ पे क्या है, n हो जाएगा, यही हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स हो, जो है करेक्ट। ऊपर से अगर देखेंगे आप, तो n जो है यही सेंट्रीपिटल फोर्स होगा उसका, राइट, ओके। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसका ये हो जाएगा, राइट, ओके। तो n हो गया mv²/r। इसको हमको यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी के संदर्भ में बात करना है, राइट। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी बात, तो हमको इसको एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है उस फॉर्मूला में। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू m/r², ओके। तो ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस इज इक्वल टू n, ओके, ये हमको मालूम है, ओके। नाउ फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो होता है μ/n, ओके। ये था μ/n। तो यहाँ पे n हमने देखा mr⍵² है, तो ये हो जाएगा μ/m/r⍵²। तो ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। नाउ अगर इसको रोक के रखना है, तो इसमें क्या होगा कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है दिस शुड बी इक्वल टू mg, राइट। एटलीस्ट ये mg रहना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट उसको एक mg रह सकता है, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ, तो दिस इज इक्वल टू mg, ये कट गया, तो ये हो गया म्यू, तो ω² इज इक्वल टू g डिवाइड बाई μ/r, ओके। अभी अगर आप देखेंगे g का वैल्यू हमको दिया हुआ है 10 है, म्यू का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है 0.2, और r हमको मालूम है ये है 1, ओके। तो ये यहाँ पे ले लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 50 से कट जाएगा, राइट। तो ये इसका मतलब हो गया ω² हो गया 50, करेक्ट। तो इसका मतलब ओमेगा जो हो गया, जो कि एंगुलर वेलोसिटी है, वो हो जाएगा 5√2। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर, ओके। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसका उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे है तीसरा उत्तर, राइट। ये उत्तर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये अच्छा प्रॉब्लम है, तो ये नीट में पहले नहीं आया था, ये किसी और एग्जाम में आया था, तो ये प्रॉब्लम अच्छा दिखा, तो इसलिए ये प्रॉब्लम मैंने आपके यहाँ पे शेयर किया आपके साथ। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो ब्लॉक है, राइट, ए और बी दो ब्लॉक है। इनका इसका ए का वेट जो है, ए का वेट जो है दिया हुआ है वो है 20 न्यूटन्स, ओके, और बी का वेट जो दिया है वो है 100 न्यूटन्स, ओके। इनको एक वॉल के अगेंस्ट, ये वॉल है राइट साइड में, ये वॉल है, इसके अगेंस्ट में प्रेस करके किया गया एक फोर्स के माध्यम से, राइट। तो इसको फोर्स किया गया है, तो इसका मतलब कि ये दोनों जो ब्लॉक हैं, ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे से चिपके हुए हैं, राइट। तो ये ब्लॉक ऐसे हैं, एक ब्लॉक ऐसे है तो एक ब्लॉक ऐसे है, राइट। तो ये चिपके हुए हैं, राइट, तो गैप नहीं है, ये गैप बस दिखाने समझाने के लिए आपको बताया गया है। तो ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, और ये फोर्स जो है ऐसे एक्ट कर रही है, राइट।
तो ये दोनों ये फोर्स ऐसे अप्लाई किया गया है, ये वॉल एक तरफ से वॉल है, इस तरफ से वॉल है, और एक तरफ से ये फोर्स अप्लाई किया गया, तो दोनों के बीच में ये बॉक्स जो है ऐसे ही फंसे हुए हैं, राइट, गिर नहीं रहे वहां से। इन दोनों के बीच में एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, राइट, इन दोनों के बीच में एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो मानिए कि दोनों के बीच एक तो यहाँ पे एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहेगा, और दूसरा एक जो क्या रहेगा, वॉल और ब्लॉक के बीच में रहेगा, दो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहेंगे यहाँ पे, राइट। ओके, दो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। एक तो दिया हुआ है कि बिटवीन द ब्लॉक, राइट, तो मैं बोलता हूँ कि म्यू, सॉरी, तो मैं बोलता हूँ म्यू बिटवीन ब्लॉक्स है, तो बीबी मैं बोल दिया, तो दिस इज इक्वल टू 0.14। ओके, मैं दोनों ब्लॉक के बीच में, और दूसरा मैं बोल रहा हूँ म्यू ब्लॉक और वॉल के बीच में, मैंने ब्लॉक बी और वॉल के बीच में, राइट, वो है बी डब्ल्यू, अगर मैं बोलूँ उसको ब्लॉक और वॉल के बीच में, तो वो है 0.22। हमको पता करना है कि ये फ्रिक्शन फोर्स, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक बी, मतलब कि ये जो ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स जो अप्लाई हो रही है ये कितना है, ये हमको पता करना है। ओके, तो ये है क्वेश्चन, राइट। तो उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो हम लोग इसका दोनों का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, राइट। समझिए ए का पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ये है ए। तो ए का एक वेट जो नीचे ऐड कर रहा है हमको मालूम है, वो क्या है, एम जी, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी एम जी, 20 न्यूटन उसका वेट दिया हुआ है हमको, तो उसको लिख देते हैं, तो ये 20 न्यूटन्स। ओके, यहाँ पे एक फोर्स ऐसे ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट। अभी यहाँ पे जो ब्लॉक है, माने ये ब्लॉक हम लोग बी यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, ये ब्लॉक जो बी है, ये जब ये ए इसके ऊपर जब प्रेस करेगा, तो समझ लीजिए कि हम बोलते हैं कि एक प्रेस करेगा, वो फोर्स समझ लीजिए हम लोग ए बी बोलते हैं, राइट। तो एक फोर्स ए बी से प्रेस करेगा इसको, और ये भी, ये जो है फोर्स ए बी से इसको ही प्रेस करेगा, क्योंकि ये एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एज पर न्यूटन्स लॉ, राइट। तो ये फोर्स ए बी यहाँ एक्ट करेगा, और ये जो है यहाँ पे है मेरा वॉल। ओके, इस वॉल से इसको एक फोर्स ऐड करेगा, राइट, वो मान लीजिए उसको हम बोलते हैं एन, ठीक है। ओके, अभी ये हम लोग ब्लॉक को फिर से देखते हैं, तो इस ब्लॉक में क्या होगा कि ये ब्लॉक एक फोर्स जो दिया हुआ वो ऐड कर रहा है इस पे, राइट। अभी जो नीचे की तरफ तो फोर्स ऐड कर रहे हैं, तो ऊपर इसको अगर इक्विलिब्रियम इसको बने रहना है, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ वो फोर्स ऐड करना चाहिए। वो फोर्स क्या है, वो फोर्स है इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है, वही जो फोर्स है इनको जो रोक कर रखा हुआ है, राइट। तो अगर हम लोग इसको दूसरे कलर से ड्रॉ करें, तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स जो है फ्रिक्शन का, राइट। तो ये जो फोर्स है एफ ए बी, सॉरी, ये हम लोग F1 अगर बोलें, सॉरी, हाँ, अगर हम लोग सॉरी, हाँ, अगर हम लोग F1 बोले, तो ये जो फोर्स है ये फ्रिक्शन फोर्स है, इसके विपरीत में है, राइट। तो इसका मतलब F1 जो होगा वो हो जाएगा 20, क्योंकि ये बैलेंस करके रखा हुआ है, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं F1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन्स, हम लोग बोल सकते हैं। और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए, हॉरिजॉन्टली कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, तो हम लोग बोल सकते हैं F इज इक्वल टू एफ ए बी है, करेक्ट। अभी हम लोग इस वाले ब्लॉक की तरफ बढ़ते हैं, तो ये जो फोर्स जो है ये ऊपर की तरफ काम कर रहा था इसको बैलेंस करने के लिए, तो इसका मतलब कि इसका एक ऑपोजिट रिएक्शन होगा इसमें, न्यूटन थर्ड लॉ। तो इसका ये जो फोर्स एक यहाँ पे नीचे ऐड करेगा, इसको हम लोग F1 बोलेंगे, इसको हमने यहाँ पे F1 बोला था, तो इसको भी हम लोग F1 बोलेंगे यहाँ पे। प्लस इसका एक वेट जो है यहाँ पे काम कर रहा है, वो हम लोग बोलते हैं वो 100 न्यूटन है, वो करेक्ट, 100 न्यूटन है ये। नाउ तो इसका मतलब कि ये दोनों को बैलेंस करने के लिए एक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ भी होगा, यहाँ पे इसका मतलब एक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे ऊपर की तरफ होगा, मान लीजिए को हम लोग F2 बोलते हैं, ठीक। तो अभी क्या होगा, F2 हो जाएगा F1 प्लस 100 होगा, अगर बैलेंस करना होगा तो F2 इज इक्वल टू F1 प्लस 100 होगा, हम लोग बोलेंगे इसको F2 इज इक्वल टू F1 प्लस 100, ठीक है। तो ये है
F2 इज इक्वल टू F1 प्लस 100। ओके, तो ये F2 इज इक्वल टू F1 प्लस 100 है, हमको F2 का वैल्यू निकालना है। अभी हमने यहाँ पे क्या दिखा था, F1 इज इक्वल टू 20 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, F2 इज इक्वल टू 20 प्लस 100, ये हो जाएगा 120 न्यूटन, राइट। तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू, F2 का वैल्यू, राइट। अगर आप आंसर अगर देखेंगे तो इसमें आंसर जो दिया हुआ है F2 इज इक्वल टू 100 न्यूटन, पहला वाला जो है वही इसका उत्तर होगा, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले हम एक 14वां प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो कि उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। अगर वो प्रॉब्लम समझ लेंगे तो ये प्रॉब्लम हम लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये है 14वां प्रॉब्लम में जो आपको बोलना चाहता था। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए तो मान लीजिए कि लेकिन कॉन्सेप्चुअली समझिए, इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। अगर आपने देखा होगा हाईवेज जो होते हैं, हाईवेज को जनरली आपने आपने क्या देखा होगा, जैसे आपके गली मोहल्ले के रोड जो होते हैं वो फ्लैट रहते हैं, राइट। फ्लैट रहते हैं, जिसपे हम लोग आप गाड़ी चलाते हैं तो वो जनरली फ्लैट रहते हैं, राइट। लेकिन आप अगर हाईवे देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि समझ ले कहीं पे टर्न जहाँ पे लेते हैं, रोड तो सभी सीधा नहीं रहते हैं, राइट। रोड कुछ कुछ ऐसे टेढ़ा, रोड ऐसे ऊपर से देखा तो कुछ कुछ ऐसे भी रहते हैं, राइट। कुछ कुछ रोड सीधा भी रहते हैं, राइट, ऐसे। तो कॉन्सेप्चुअली समझिएगा, तो जब कुछ कुछ रोड ऐसे बेंड रहता है, राइट, अगर उसमें अगर हाई स्पीड में अगर जाएंगे आप, तो उसमें चांसेस रहता है कि वो स्किड कर जाए, राइट। तो अगर आप ऐसे अगर जा रहे हैं, अगर समझ लीजिए इस रोड पे, ओके, और रोड अगर समझ लीजिए ऐसे है आपका, तो उसमें चांसेस रहता है कि वो स्किड कर जाएगा, राइट। तो इसीलिए क्या होता है, रोड को बैंकिंग किया, उसको हम बैंकिंग बोलते हैं। तो बैंकिंग मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये रोड है आपका, राइट, ये आपका रोड है, ये समझ लीजिए कि ये रोड जो है सीधा नहीं है, ये रोड ऐसे सर्कुलर, सेमी सर्कुलर फैशन में ये रोड जा रहा है, राइट, ओके। ऐसे एक इंसान जा रहा है, ये हम रोड ऊपर से देख रहे हैं, मानिए हम लोग ड्रोन से ऊपर से देख रहे हैं इस रोड को, ओके। मानिए ऊपर से देख रहे हैं, रोड ऐसे हैं, ठीक है। और ये जो है, ये समझ लीजिए ट्रक, ये समझ लीजिए एक बाइक है, एक कोई मोटरसाइकिल चला रहा है, तो मोटरसाइकिल वाला ऐसे जा रहा है, इसका व्हील हम लोग दिखाए हैं, तो समझ लीजिए वो ऐसे ही जा रहा है वो, ठीक है, इस दिशा में वो जा रहा है, ओके। तो मोटरसाइकिल जो क्या इस दिशा में जा रहा है वो, ओके, इस दिशा में वो जा रहा है मोटरसाइकिल। और तो ये रोड जो ऊपर से आपको तो दिखेगा नहीं, लेकिन एक्चुअली जो रोड अगर देखा जाए तो रोड थोड़ा टेढ़ा रहता है, राइट, वो फ्लैट नहीं रहता है। तो रोड ऐसे फ्लैट नहीं रहेगा, रोड ऐसा रहता है, थोड़ा सा इसको ऊपर ऐसे रहता है, इसका थीटा रहता है, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, ताकि वो हाई स्पीड में कार जो है स्किड ना कर जाए, उसकी वजह से वो बैंकिंग किया जाता है। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि यहाँ पे बैंकिंग किया हुआ है, द रोड इज बैंक्ड एट एन एंगल थीटा, तो ये है थीटा, ओके। ये बैंकिंग का जो एंगल है ये है थीटा, ये थीटा जो दिया हुआ है, ओके। द कोएफिशिएंट, अभी ये जो गाड़ी जो चल रही है, मोटरसाइकिल जो चल रही है, करेक्ट, ये मोटरसाइकिल जो कर रही है, तो इस पर एक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, जो कि इस दिशा में फ्रिक्शन एक एक्ट करेगा, राइट। तो हम लोग बोलते हैं ये फ्रिक्शन का फोर्स मानो एफ है, ओके। ये हो गया थीटा, ये हमने बड़ा करके इसको दिखाया यहाँ पे, ये फ्रिक्शन का फोर्स मानो यहाँ पे एफ है, राइट। अगर फ्रिक्शन फोर्स एफ है तो ये जो है यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, ऐसे ये एन होगा। हमने पहले कॉन्सेप्ट में समझा था कैसे काम करता है इंक्लाइन सरफेस पे, राइट। तो वैसे ही हो गया ये, समझिए ऐसे ही है। तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे काम करता है ताकि ये स्किड नहीं करे। अगर फ्रिक्शन फोर्स अगर काम नहीं करता तो ये शायद ये स्किड कर जाता, राइट। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, इसको स्किड उसको करने नहीं दे रहा है, राइट, ओके। अभी ये जो है ये है एम जी, राइट। ये एम जी जो है ये स्ट्रेट ऐसे काम करेगा, राइट। तो ये हो जाएगा एम जी, करेक्ट। और ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन जो कि है एन। ये है थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ओके। और समझ लीजिए कि अगर ये फोर्स ऐसे काम कर रहा है तो ये एक एंगल जो होगा हॉरिजॉन्टल से, तो ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा, ओके। ये थीटा हो जाएगा। और ये नॉर्मल फोर्स ऐसे है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, राइट, ओके। तो अगर हम लोग सिर्फ
एंगल सिर्फ फोर्स की बात करें तो ऐसे ये फोर्स जो है, फ्रिक्शन का फोर्स ऐसे ऐड कर रहा है, राइट। ये वेट जो है वो ऐसे ऐड कर रहा है, ये mg। ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे है, ओके, करेक्ट। तो और ये एंगल्स ऐसे हैं, राइट। तो ये मान लीजिए कि ये 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा, ये है थीटा, ये है फिर से 90 माइनस थीटा, ये है mg, ये है f, ये है n, ओके, फाइन, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग ऐसे अगर देखें तो f का, अगर हम लोग देखें, समझ लीजिए स्ट्रेट इस दिशा में अगर देखें, वर्टिकल फोर्स से अगर हम लोग देखते हैं, सिर्फ वर्टिकल फोर्स अगर देखें तो एफ कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा प्लस एम जी इज इक्वल टू ये थीटा होगा, राइट। तो ये हो जाएगा एन कॉस थीटा, ओके। हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं इसको, तो एफ नीचे की तरफ जो काम कर रहा है एफ कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा होगा, नीचे की तरफ जो जाएगा इसका कॉम्पोनेंट जो है उसको हम लोग बोले एफ साइन थीटा, कॉस माइनस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, प्लस एम जी इज इक्वल टू एन कॉस थीटा, ओके। अगर हम लोग स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल दिशा में अगर देखेंगे, हम लोग हॉरिजॉन्टल दिशा का फोर्स अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा एन का इस दिशा में कितना रहेगा, एन का रहेगा एन कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, राइट, जो कि इस डायरेक्शन में है। एन एन इस दिशा में है तो एन कॉस 90 माइनस थीटा जो हो जाएगा एन साइन थीटा, करेक्ट। एन साइन थीटा इस दिशा में है, और एफ जो रहेगा एफ का इस दिशा में रहेगा, एफ इस तरफ है तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, ओके। ये क्या है कि ये जो है ये इसका एक ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इस तरफ काम करेगा, राइट। तो ये हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, ओके। तो ये इतना, ये मेरे पास आ गया, राइट, ये सेंट्रीपिटल फोर्स से आ गया। अभी अगर आप उत्तर देखें सारे टैन थीटा में दिए हुए हैं, राइट, इसमें साइन थीटा कॉस थीटा कहीं भी नहीं है, राइट। तो हम ये पहले हम लोग सारे एंगल थीटा वाले इस तरफ एक तरफ लेकर आ जाते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हम लोग इसको लिख सकते हैं एम जी इक्वल टू एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, ये पहला इक्वेशन हो गया, राइट। हम लोग एम जी की इस तरफ लेकर आ गए। इसी तरह यहाँ भी होगा एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एन साइन थीटा, ये दिया हुआ ऑलरेडी, प्लस एफ कॉस थीटा। अभी उत्तर देखेंगे आप, अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं इससे, तो अगर उत्तर अगर देखेंगे तो सारा हमको ये दिया हुआ है टैन थीटा में, राइट। तो इसका मतलब कि हमको सारे टैन थीटा में चाहिए, तो हम लोग अगर इसको और इसको दोनों को और कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं इससे, राइट। एम जी बाई एम वी स्क्वायर बाई आर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, राइट, एम जी बाई एम वी स्क्वायर बाई आर, ये आर है, इज इक्वल टू एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा डिवाइड बाई एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। एम एम तो कट गया, ओके। अभी अगर ऊपर नीचे अगर कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन माइनस एफ टाइन थीटा हो जाएगा, एन माइनस एफ टैन थीटा डिवाइड बाई, यहाँ भी कॉस थीटा से हमने डिवाइड किया ऊपर जैसे किया, तो ये हो जाएगा एन टैन थीटा प्लस एफ, ओके। अभी हमको मालूम है कि फोर्स कभी भी किसी भी अगर किसी भी सरफेस पे जब एक्ट करता है, राइट, तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, फ्रिक्शन फोर्स दिस इज इक्वल टू म्यू एन। अगर एन है तो फ्रिक्शन फोर्स में म्यू एन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एन माइनस म्यू एन टैन थीटा डिवाइड बाई एन टैन थीटा प्लस एफ, एफ हो जाएगा म्यू एन, राइट, म्यू एन। अभी एन को हम लोग निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू एन, सॉरी फिर से बोलते हैं इसको,
1 माइनस म्यू tan थीटा डिवाइड बाई tan थीटा प्लस म्यू, ये हो जाएगा इज इक्वल टू, अभी आर ऊपर चला जाएगा, आर जी बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी बाई वी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा, तो अभी हम लोग इसको उलट देते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर जी इज इक्वल टू tan थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा। ओके, तो इसका मतलब हो गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी म्यू प्लस tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा। ओके, तो इसका मतलब v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा जो है v इज इक्वल टू पूरे का स्क्वायर रूट, तो यह आर जी म्यू प्लस tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो ये हो जाएगा उत्तर। ओके, तो इसमें अगर देखेंगे आप तो ये पहला वाला जो है ये है उत्तर, राइट। ये जो उत्तर रहेगा फर्स्ट वाला, ये बहुत अहम इक्वेशन है, राइट, जो कि हमको जानना पड़ेगा सॉल्व कर दे। तो आप प्लीज़ इसको आप रिपीट कीजिए, फिर से आप देखिएगा इसको, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ पोस्ट कीजिएगा ताकि हम इसको आपको डिटेल में और समझा सकें, राइट। ओके, तो बच्चों अभी हमने 5 प्रॉब्लम और सॉल्व किए। ओके, अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो हम अभी नेक्स्ट वीडियो जो रिलीज करेंगे उसमें और बाकी के 4 प्रॉब्लम उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। ओके, अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमको और भी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले, ताकि आपको हम नीट की तैयारी में आपको हेल्प कर सकें। ओके।